हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला में। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे और सभी लोग आगे होंगे क्लास पे। तो ये क्लास आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए होने वाली है और बिल्कुल शानदार तरीके से आपकी ये क्लास होने वाली है। तो ये आपका औसर बैच है और आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाएगा ये बैच आपको। तो आपको क्या करना है, ये आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लास नंबर आज की 6 होने वाली है और इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने आज के सेशन पे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लेकर आए हैं, सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो सेशन बिल्कुल शानदार होगा और एग्जाम के लिए बिल्कुल बेहतर होगा। तो फटाफट आप सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को तेजी से रफ्तार से शेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको थंबनेल यहाँ पे दिख रहा होगा, अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, किसी ना किसी शिफ्ट में, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। तो आप लोग को बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर, आपका राइट ऑप्शन ABCD में से क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक बार रीड करेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन पे जो आपको दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें से सही ऑप्शन आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। ऑप्शन दिया गया ए नंबर यहाँ पे डैट, डी ऑप्शन आपके लिए दिया गया सो, सी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे सच और डी ऑप्शन यहाँ पे एज। तो इसमें से क्या ऑप्शन आपका फिल इन द ब्लैंक्स इस क्वेश्चन पे आएगा। तो क्वेश्चन क्या था, ही सेड दैट, उसने कहा, क्या कहा, कोऑपरेटिव विल कंटिन्यू, मतलब कॉपरेट करो और उसको जारी करो, कंटिन्यू करो, ठीक है। टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करो डैश, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ऑप्शन में से डैट सो सच एज से क्या आएगा, पर इट इज यूजुअल अर्ली रेट, मतलब जो रेट है उसमें आप इन्वेस्ट करो, इस तरीके से आपको भरना है। कॉपरेट करके आपको अपने रेट के उसमें भरना है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने था डैट सो सच एज। तो इसमें से आपने एक फ्रेजल वर्ब पढ़ा होगा एज पर, क्या पढ़ा होगा, एज पर। एज पर का मतलब क्या होता है, ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है, फिक्स फ्रेजल वर्ब है। एज पर का मतलब होता है के अनुसार, इसका मतलब क्या होता है, के अनुसार। एज पर फ्रेजल का मतलब क्या होता है, के अनुसार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पे एज आपका फिल इन द ब्लैंक में सही ऑप्शन हो जाएगा। एज पर इसका मतलब क्या होता है, मतलब के अनुसार, मतलब आप, उसने कहा कॉपरेट करो और कंटिन्यू करो इन्वेस्ट में। एज पर मतलब के अनुसार, इसके अनुसार आप अपने इन्वेस्ट में खर्च करो पैसे को, रेट जैसा आप अर्ली में रेट देख रहे हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका डी ऑप्शन, यहाँ पे राइट ऑप्शन एज होगा। और आपने भी, उम्मीद करते हैं, कमेंट बॉक्स में एज ऑप्शन दिया है बिल्कुल शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आपको बताना है इसमें से क्या आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अंडरलाइन पार्ट में। आपके सामने सेंटेंस है, सेंटेंस में आपका अंडरलाइन पार्ट है, इसमें से क्या आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हिज मेमोरियर एटन ब्राउच सेड दैट, इसने कहा लीसा वर्ड, यहाँ पे हुड होगा, वर्ड की जगह क्या होगा, वुड, क्या होगा, वुड होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। लिसा वुड हैव बीन इफ शी वाज विथ अस टुडे। और यहाँ पे देखो अंडरलाइन कौन सा पार्ट है आपका, अटेन ब्रॉस से है सेड दैट लिसा वुड हैव बीन इफ शी वाज विथ अस टुडे। इसमें से बताना है क्या आपका अंडरलाइन पार्ट में यहाँ पे इंप्रूवमेंट होगा। अगर आपने एक कंडीशनल सेंटेंस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इमेजिनरी स्टेटस से, किससे, इमेजिनरी स्टेटस मतलब काल्पनिक तथ्य से। अगर आपने काल्पनिक से पढ़ा होगा तो आप आसानी से यहाँ पे आंसर फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ अटेन बरोज, अटेन ब्रॉज सेड दैट लिसा विल हैव बीन इफ सी वर। इसके बाद बी ऑप्शन यहाँ पे आपका लिखा हुआ स्क्रीन पे, अटेन ब्रॉज सेड लिसा वुड हैव बीन इज सी वर। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, अटेन ब्रॉज सेड लिसा वुड हैव बीन इफ सी वाज। इसके बाद मिलेगा नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे एक बीन की जगह इल वर्ड लिखा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, आपका इल वर्ड यहाँ पे होगा। तो जैसे ही जो अटेन ब्रॉस थे, इन्होंने कहा लिसा वुड हैव बीन इल, अगर ये बीमार ना होती, अगर ये बीमार हो भी सकती थी तो मैं इस काम को टुडे मतलब आज के दिन कर सकते थे, ठीक।
तो यहाँ पे इमेजिनरी स्टेटस की वजह से आएगा। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे सी दिया हुआ है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन वर्ब क्या आएगी आपकी प्लूरल आएगी, और वर्ब आपकी इमेजिनरी स्टेटस में वर यूज किया जाता है, किसका, वर का। तो राइट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का ए सही जवाब होगा यहाँ पे, इफ सी वर आप यहाँ पे करेंगे। आई होप आपने सही आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दिया होगा बिल्कुल शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और बताना है इस क्वेश्चन का भी आपका ए बी सी डी में से क्या ऑप्शन राइट होगा। तो ये क्वेश्चन आपका ग्रामेटिकल एरर से, किससे है, ग्रामेटिकल एरर से। एरर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और आए भी हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो बिल्कुल गजब का सेशन है, शानदार है। क्वेश्चन ये कह रहा है, सिलेक्ट द पार्ट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किस पार्ट में आपका एरर है। अगर एरर है तो आप एरर बताएंगे किस पार्ट में है एबीसीडी में से। अगर आपका नो एरर है तो आप नो एरर भी बता सकते हैं। तो आप लोग का कमेंट बॉक्स में मैं आंसर देख रहा हूँ और बहुत तेजी से रफ्तार से अच्छे से आंसर यहाँ पे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा, यंग साइंटिस्ट हैव फ्रेश आइडियाज, दे आर एम्बिशियस एंड हाईली प्रोडक्टिव। क्वेश्चन ये था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा नो इम्प्रूवमेंट। इस सेंटेंस में कोई भी आपका एरर नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपके मन में आया कि सर ये इसमें क्यों एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक क्लॉज ये है, यंग साइंटिस्ट हैव फ्रेश आइडियाज। एक क्लॉज ये है, जो यंग साइंटिस्ट थे इसके जो आइडियाज विचार थे ये फ्रेश थे, ठीक है। ये क्लॉज एक हुआ, ठीक। यहाँ पे दे आर एम्बिशियस एंड हाईली प्रोडक्टिव, ये क्लॉज आपका क्या हुआ, सेकेंड हुआ, ठीक। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे, यंग साइंटिस्ट आपका सब्जेक्ट है, ये कैसा सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आई है ये हैव आपकी प्लूरल आई है, तो ये आपका पार्ट एकदम राइट है, ठीक। इसके बाद सेकंड क्लॉज देखेंगे, यहाँ पे दे आपका सब्जेक्ट है और इसके भी साथ प्लूरल वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, तो ये भी पार्ट आपका राइट है। तो सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे नो एरर में आप सभी लोग उम्मीद करते हैं गए होंगे, और यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बताना है इसमें से कि मिस स्पेल्ड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस, मतलब जो आपको सेंटेंस दिया गया है इसमें जो आपकी स्पेलिंग, मतलब मिस स्पेल्ड जो वर्ड दिए गए हैं ऑप्शन में से, उन वर्ड की स्पेलिंग क्या राइट होगी ऑप्शन में से, ये बताना है। तो यहाँ पे द एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इन इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस, तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें से जो टेररिस्ट वर्ड लिखा, टेररिस्ट और इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग वर्ड यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे है। तो बताना है इसमें से क्या आपका मिस स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे आपके क्वेश्चन पे लिखे गए हैं, और आपको ऑप्शन में से सही स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट वर्ड ढूंढना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन में देखेंगे एंटी टेररिस्ट, ये वर्ड तो सही है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग वर्ड आपका गलत लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे द एंटी टेररिस्ट, ये भी आपका टेररिस्ट वर्ड सही है, यहाँ पे इन्वेस्टिंग वर्ड गलत लिखा है, इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक। और द एंटी टेररिस्ट ये भी आपका सही है, लेकिन यहाँ पे ये भी गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका टेररिस्ट वर्ड ये भी लिखा हुआ है राइट, और इन्वेस्टिगेटिंग वर्ड यहाँ पे ये भी राइट आपका लिखा हुआ है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा, और डी ऑप्शन आपके भी द्वारा सही जवाब आया है। जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये भी क्वेश्चन आपका कंडीशनल सेंटेंस है, किससे, कंडीशनल, ये भी आपका कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन है, और ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। तो क्वेश्चन आपका इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, ऑप्शन वर, वुड, एम, कुड आएगा। बताइए क्या आएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही राइट आंसर आपका। क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ आई डैश अ डॉक्टर, इफ आई डैश अ डॉक्टर, आई वुड हैव treated you all, I would have treated you all। ये कह रहा है एक यहाँ पे भी आपका काल्पनिक मतलब इमेजिनरी स्टेटस यहाँ पे सेंटेंस में शो हो रहा है मीनिंग। तो यहाँ पे अगर इमेजिनरी स्टेटस आएगा तो आप किसका यूज करोगे, वर्ब का, किसका, वर। सब्जेक्ट चाहे जैसा हो, इमेजिनरी में हम वर का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो इफ आई वर, यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं सभी का ट्रीट यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकता था, यदि मैं डॉक्टर होता। लेकिन है नहीं, वो सोच रहा है एक तरीके से।
तो इस वजह से आपका वर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा और आपके भी द्वारा कमेंट बॉक्स में ए सही जवाब आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको यहाँ पे सामने आपके कि आपको जो सेंटेंस में अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, सेंटेंस में जो आपका अंडरलाइन वर्ड दिया गया टेंजिबल, टेंजिबल वर्ड यहाँ पे आपको दिया गया और इसका बताना है आपको क्या एंटोनिम्स, क्या बताना है यहाँ पे एंटोनिम्स आपको बताना है टेंजिबल वर्ड का एंटोनिम्स। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका डिटेक्टेबल है, बी ऑप्शन एब्स्ट्रैक्ट है, सी ऑप्शन एक्चुअल, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका डिस्टिंक्ट। आप सभी लोग को बताना है टेंजिबल वर्ड का एंटोनिम्स एबीसीडी में से क्या ऑप्शन आपका राइट होगा। और जैसे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आ रहा आंसर, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टेंजिबल वर्ड का यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट, क्या होगा अब्स्ट्रैक्ट एंटोनिम्स यहाँ पे आपका राइट होगा, आंसर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और आपके भी द्वारा कमेंट बॉक्स में सी बी सही जवाब आया, बिल्कुल शानदार। तो यहाँ पे टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ठोस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं ठोस। और जो अब्स्ट्रैक्ट वर्ड होता है ये एक तरीके से क्या होता है बिल्कुल भावुक हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, सॉफ्ट तरीके से होता है। तो इस वजह से आपका बी यहाँ पे एंटोनिम्स राइट होगा। इसके बाद यहाँ पे एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब क्या होता है रियल, जो चीज आपका रियल है मतलब वास्तविक है, ठीक। इसके बाद आपका डिस्टिंक्ट, मतलब जो चीज आपकी डिस्टिंक्ट हो जाती है मतलब विलुप्त हो जाती है, ठीक। और इसी तरीके से आपको डिटेक्टेबल वर्ड का बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका सही मीनिंग क्या होगी आप लोग को बताना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में जो आपको अंडरलाइन पार्ट दिया गया इसमें आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस आपका लिखा 30 days जजिंग समवन इज इजियर देन रेस्पेक्टिंग देम, यहाँ पे रेस्पेक्टिंग देम लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे आपने एक कॉन्सेप्ट देखोगा डिग्री से, डिग्री में जब आप कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं एक दूसरे से तुलना करने के लिए आप लगाते हैं देन, किसका यूज करते हैं देन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो देन यूज हुआ है ये THEN लिखा हुआ है, तो ये वाला देन यूज ना होकर यहाँ पे THAN देन यूज होता है। इससे हम कंपेरिजन कराते हैं कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री में, या फिर पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन कराते हैं। इस तरीके से आपका तुलना कराने के लिए आप देन का यूज करते हैं, THAN वाला आप यूज नहीं करते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए यहाँ पे वाइजर नहीं, वाइजर ने इजियर चाहिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका ये ईस्ट हो गया, ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ईस्ट हो गया, ठीक। क्योंकि हमें कंपैरेटिव चाहिए, यहाँ पे इजियर, यहाँ पे इज मोर इजियर देन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इजियर पहले से ही आपका कंपैरेटिव में, तो मोर आएगा नहीं। तो इस क्वेश्चन का आप यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और आपने भी सी सही जवाब दिया गा, यहाँ पे बस टाइपिंग थोड़ा मोर आप हटा लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने और बताना है इस क्वेश्चन का भी आपका राइट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब आपको बताना है सही आपका स्पेलिंग क्या होगी असेंबली, असेंबली वर्ड का मीनिंग आपका सही क्या होगा स्पेलिंग। तो यहाँ पे असेंबली ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में भी असेंबली वर्ड है, सी ऑप्शन में भी असेंबली और डी ऑप्शन में भी असेंबली। तो आपको सही वर्ड बताना है असेंबली की मीनिंग क्या होगी, स्पेलिंग आपको बताना है असेंबली वर्ड की, ठीक। तो असेंबली वर्ड की सही स्पेलिंग होती है ASSEMBLY, ये आपकी स्पेलिंग होती है असेंबली। और असेंबली का मतलब आपका क्या होता है सभा, इसका मतलब क्या होता है आपका सभा होता है, ठीक। क्या होता है यहाँ पे सभा आपका होता है, ठीक। तो इसमें चेक करेंगे ऑप्शन में ASS इसमें है, ठीक। और यहाँ पे सिंगल एम है, ठीक। यहाँ पे सिंगल एस है तो बी ऑप्शन गया, ठीक। इसके बाद यहाँ पे सिंगल एस है ये भी गया और यहाँ पे डबल एम भी आया, इस वजह से आपका सी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हुआ। इसके बाद ASS है यहाँ पे डबल एम है तो ये भी रॉन्ग हो गया, बच्चा ए ऑप्शन यहाँ पे असेंबली जो वर्ड हमने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक। असेंबली की राइट स्पेलिंग क्या होगी ASSEMBLY असेंबली, इसका मतलब क्या होता है सभा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने और इस क्वेश्चन में भी बताना है आपको सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम,
मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसका सही आइडिया आपको बताना है, उसकी मीनिंग। आपके सामने क्वेश्चन का टू लेड वन बाय द नोज, टू लेड वन बाय द नोज, और यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से बताना है क्या राइट ऑप्शन आपका ए बी सी डी में से होगा। तो फटाफट आप सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सही जवाब आपका क्या होने वाला है। तो यहाँ पे इस आइडियम का मतलब होता है आपके नाक के सामने से कोई भी चीज आपको एक तरीके से क्रिटिसाइज कर जाए, आपको निंदा करे, नेतृत्व आपका करे आपके आंख के सामने से, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं टू ट्राई अगेन आफ्टर फॉलिंग, ये तो होगा नहीं। इसके बाद ये बी ऑप्शन आपका टू कंट्रोल समवन कंप्लीटली, किसी भी चीज को आप संपूर्ण तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं अपने हस्त में, ठीक। तो राइट ऑप्शन आपका बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा इस आइडियमेंट्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और बताना है इसका यहाँ पे क्या एंटोनिम्स आपके सामने वर्ड है डीके, डीके वर्ड आपके सामने है और बताना है इसका एंटोनिम्स क्या राइट होगा। ऑप्शन यहाँ पे डिसेंटीग्रेट लिखा हुआ है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने ग्रोथ, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका स्पॉइलेज, डी ऑप्शन यहाँ पे ब्रेकडाउन, ठीक। डीके वर्ड से आपको एंटोनिम्स यहाँ पे बताना है, क्या आपका राइट होगा ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो डीके वर्ड का जो एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा ये ग्रोथ वर्ड राइट होगा। अब यहाँ पे सर ग्रोथ वर्ड क्यों राइट हुआ, अब यहाँ पे जो ग्रोथ आपका वर्ड एंटोनिम्स डीके वर्ड का राइट हुआ, ये क्यों राइट हुआ, तो ये इस वजह से राइट हुआ, डीके वर्ड का मतलब आपका क्या होता है नष्ट करना, इसका मतलब क्या होता है नष्ट करना, डीके वर्ड का मतलब क्या होता है नष्ट करना, ठीक। और यहीं पे एक वर्ड लिख सकते हैं डिस्ट्रॉय, क्या लिख सकते हैं डिस्ट्रॉय, और हमें चाहिए एंटोनिम्स, मतलब जो उत्पन्न करे, जो उत्पादन के लिए अच्छा हो, जो ग्रोथ कर रहा हो अपने काम में, ठीक। तो हमें एंटोनिम्स चाहिए मतलब जो नष्ट ना करे ग्रोथ करे, ठीक है। ग्रोथ करने के लिए आपको बी ऑप्शन मिला यहाँ पे उत्पन्न करना, ठीक। तो बी ऑप्शन यहाँ पे डीके वर्ड का एंटोनिम्स राइट होगा। इसके बाद अदर वर्ड है यहाँ पे डिसइंटीग्रेट, मतलब किसी भी चीज को प्रयोग में लाना, डिसइंटीग्रेट का मीनिंग मतलब होता है, ठीक। और स्पॉइलेज का मतलब ही क्या होता है, किसी भी चीज को स्पॉइल कर देना मतलब बर्बाद कर देना, ठीक? और ब्रेक डाउन का मतलब यही आपका होता है अगर आप गाड़ी चला रहे ब्रेक डाउन हो गया अचानक से तो वो चीज नष्ट हो गई, खराब हो गई, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा, डी के वर्ड का ग्रोथ यहाँ पे आपका एंटोनिम्स राइट होगा। और आपने भी अच्छे से कमेंट बॉक्स में सही ऑप्शन दिया है, बिल्कुल जबरदस्त मेरे शेरों। नेक्स्ट यहाँ पे मिलेगा आपको क्वेश्चन और बताना है, इसमें से भी आपका अंडरलाइन पार्ट दिया गया सेंटेंस में वाई शुड बी गिव अप एवरीथिंग, मतलब जो आपका अंडरलाइन पार्ट है गिव अप, क्या आप इसमें सही इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका गिव अप जो वर्ड लिखा हुआ है सेंटेंस में, या फिर यही वर्ड आपका रहेगा सेम। तो वाई शुड वी गिव अप एवरीथिंग, तुमने क्यों गिव अप कर दिया, जो आप काम कर रहे हैं आप क्यों गिव अप कर दिए। तो एक ये आपका गिव अप एक फ्रेजल वर्ब होता है और ये आपका बिल्कुल फिक्स होता है, किसी चीज से आप गिव अप हो गए, किसी भी चीज को छोड़ रहे हैं, तो ये चीज आपका होता है। तो ये राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट में जाएंगे, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। यहाँ पे गिव अप वर्ड में हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि सेंटेंस के मीनिंग आपको पता चल रहा है, वाई शुड क्यों आपने गिव अप कर दिया किसी भी चीज को, ठीक। तो इस वजह से आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा नो इम्प्रूवमेंट, और आपने भी नो इम्प्रूवमेंट दिया है, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम के लिए है, बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन। आप सभी लोग को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे शेरों कि आपको एंटोनिम्स बताना है जो सेंटेंस में आपका अंडरलाइन पार्ट वर्ड है, सेंटेंस में आपका जो अंडरलाइन पार्ट दिया गया है उस वर्ड का एंटोनिम्स आपको बताना है, ए बी सी डी ऑप्शन में से क्या राइट होगा, ठीक। अंडरलाइन पार्ट में वर्ड है आपका इंड्योर, क्या है इंड्योर, ठीक। तो यहाँ पे ओ की जगह आपको यू करना है, क्या करना है यू करना है। तो इंड्योर वर्ड का आपको एंटोनिम्स यहाँ पे बताना है क्या राइट होगा। तो आपके सामने है ए ऑप्शन रिकंसाइल होगा वर्ड, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा परसिस्ट, सी ऑप्शन आपका रेसिस्ट, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सस्टेन, क्या है सस्टेन। तो यहाँ पे इंड्योर वर्ड से आपको एंटोनिम्स बताना था। तो इंड्योर वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में आप इंड्योर है मतलब उस चीज में आप शामिल हैं, किसी भी चीज में आप विरोध नहीं कर रहे हैं,
और हमें चाहिए एंटोनिम्स, मतलब जिस चीज में आप विरोध कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा रेसिस्ट, सी ऑप्शन यहाँ पे एंटोनिम्स राइट होगा। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है? विरोध करना। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है? विरोध करना। ठीक। कोई भी काम चल रहा उसको आप विरोध कर रहे हैं उस काम में। कोई भी आप जैसे कि मान सकते हैं किसी भी चीज में आप जैसे कोई काम कर रहे हैं एक तरीके से आप हंगामा वगैरह करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, आपके सामने वो एक सपोर्ट कर रहा है, वो विरोध करे। एक व्यक्ति आपको सपोर्ट कर रहा है तो वो व्यक्ति क्या हुआ? इंड्योर हुआ। और जो व्यक्ति विरोध कर रहा है वो व्यक्ति आपका क्या हुआ? रेसिस्ट हुआ। तो राइट ऑप्शन आपका सी एंटोनिम्स यहाँ पे उल्टा राइट हो जाएगा। और आपके भी द्वारा कमेंट बॉक्स में सी सही जवाब है, बिल्कुल जबरदस्त मेरे शेरों। इसके बाद रिकनसाइल। रिकनसाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? रिकनसाइल वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को आप त्याग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिकनसाइल मतलब त्यागना। तो रिकनसाइल आपका हो गया। या फिर रिकनसाइल किसी के सामने आप झुक जाते हैं। इसके बाद अदर वर्ड सस्टेन। सस्टेन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को जारी रखना, बनाए रखना, कंटिन्यू रखना, तो ये सस्टेन का मतलब होता है। और इसके बाद परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में आप अड़े रहना, किसी भी चीज में आप बहुत तेज दृढ़ निश्चय हैं आप, तो ये परसिस्ट हो गया। तो हमें चाहिए था इंड्योर, मतलब जो एक दूसरे में एग्रीमेंट रहता है, सहमत रहता है, और जो दूसरा विरोध करता है। तो रेसिस्ट यहाँ पे एंटोनिम्स राइट वर्ड हो जाएगा। और आपने भी सही जवाब दिया होगा, आई होप, आशा करते हैं। जबरदस्त। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपने दिया सी नंबर रेसिस्ट। ठीक। अगर कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत यहाँ पे पूछ सकते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और आपको भी बताना है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। मतलब जो आपको सेंटेंस दिया गया है इसमें से जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें से क्या आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या सही कर सकते हैं, क्या चेंजमेंट अंडरलाइन पार्ट वर्ड में आप कर सकते हैं। तो ये कह रहा है माई कंपनी, जो मेरी कंपनी है, बिलीव्स दैट नो वन शुड टर्न अप लेट फॉर वर्क। जो मेरी कंपनी, इसमें हम बिलीव करते हैं मतलब विश्वास करते हैं, नो वन शुड टर्न अप लेट ऑफ फॉरवर्ड। जो काम होता है इसकी कंपनी में वो लेट नहीं हो सकता, मैं विश्वास करता हूँ, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा माई कंपनी। माई कंपनी इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसे बना? यहाँ पे जो माई वर्ड है, ये माई वर्ड आपका प्रोनाउन का पॉजेसिव एडजेक्टिव वर्ड है, और ये अपने साथ नाउन का वर्ड लेता है। तो कंपनी यहाँ पे आपका नाउन हो गया। तो दो वर्ड मिलकर आपका क्या बना? यहाँ पे नाउन। और जो सेंटेंस में नाउन होता है ये आपका सब्जेक्ट के काम करता है। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में आपके दो ही आते हैं, नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन आपके सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक। तो ये आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट, माई कंपनी। इसके बाद आपको चाहिए वर्ब। और यहाँ पे जो आपका बिलीफ वर्ड लिखा हुआ है, बी लीव से लिखा हुआ है। ठीक। और एक वर्ड होता है आपका बिलीव। क्या होता है? बिलीव होता है। तो जो बिलीफ एफ वाला जो वर्ड है, ये जो बिलीफ है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन। और हमें चाहिए वर्ब। हमें क्या चाहिए? यहाँ पे वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे BELIV बिलीव, ये आपका वर्ब होता है। और सब्जेक्ट आपका कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब कैसी आएगी? आपकी सिंगुलर आएगी। तो बिलीव्स हो जाएगा। क्या होगा? बिलीव्स हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर आपका और ये जो बिलीव वर्ड लिखा ये आपका क्या है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। ठीक। ये बात आपको समझना। एफ वाला बिलीव जो वर्ड होता है ये नाउन का काम करता है। और जो बी वाला आपका बिलीव होता है ये आपका वर्ब का काम करता है। और हमें इस क्वेश्चन पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए था, हमें नाउन नहीं चाहिए था, क्योंकि नाउन ऑलरेडी सब्जेक्ट के यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। और इस क्वेश्चन में बताना है इसका राइट ऑप्शन आपका ABCD में से क्या होगा, जितने भी मेरे शेयर और सीनियर क्लास में है। तो फटाफट आप सभी लोग बताएंगे क्या राइट ऑप्शन आपका होने वाला है। क्वेश्चन ये कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव। ये भी आपका इम्प्रूवमेंट का सेंटेंस है। आपके SSC MTS एग्जाम में इम्प्रूवमेंट के सेंटेंस कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आपको इम्प्रूवमेंट सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन आपसे था आई एम सॉरी। क्या कह रहा? आई एम सॉरी ऑफ विच माई मदर सेड। मेरी माता ने जो कुछ कहा है उसमें हम आपसे सॉरी कहते हैं, मतलब आपसे क्षमा मांगते हैं। ठीक। माफी मांगते हैं। ठीक। तो उसने तो सॉरी कहा। ठीक। मेरी मदर
मेरी माता जी ने कुछ भी कहा है, हम उसकी तरफ से आपको सॉरी मांगते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑफ विच लिखा हुआ है। अब आपने प्रीपोजिशन देखा होगा, फिक्स प्रीपोजिशन। कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा फिक्स प्रीपोजिशन के। जो सॉरी वर्ड है ना, सॉरी, SORRY, सॉरी, ये सॉरी वर्ड अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लेता है? फॉर लेता है। क्या लेता है? फॉर। तो सॉरी के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? फॉर आता है। ठीक, इतनी सी बात पता चली, आपका फॉर आता है प्रीपोजिशन के बाद। अब यहाँ पे सॉरी के साथ हमें फॉर प्रीपोजिशन देखना, फॉर यहाँ पे है और यहाँ पे फॉर विच है, तो विच तो आएगा नहीं। विच आपका नॉन लिविंग के लिए यूज हो, विच तो आएगा नहीं। ठीक, ऑफ डैट भी नहीं आएगा आपका। तो ये ऑप्शन कटा और आपका बी कट गया। बचा ऑप्शन आपका ए यहाँ पे। तो सॉरी के साथ फॉर प्रीपोजिशन आता, तो सॉरी फॉर व्हाट। व्हाट मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा और आपके भी द्वारा सही जवाब आया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना, सॉरी के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन आपका यूज होता है, ये आपका फॉर यूज होता है, ये ध्यान रखना। ठीक, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो यस का कमेंट करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से यहाँ पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब, राइट आंसर आपको ABCD ऑप्शन में से बताना है, क्या राइट ऑप्शन आपका होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइडियम। मतलब जो आपको यहाँ पे आइडियम दिया गया, इसका सही मीनिंग आपको बताना है। ABCD में से क्या राइट ऑप्शन आपका होगा। तो फटाफट जितने भी मेरे शेयर हैं, इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएंगे, क्या राइट ऑप्शन आपका होने वाला है। तो फटाफट आप लोगों का कमेंट बॉक्स में बहुत तेजी से रफ्तार से आंसर यहाँ पे आ रहे हैं, जबरदस्त। क्वेश्चन ये कह रहा है, प्ले विथ फायर। प्ले विथ फायर आपका लिखा है, इस आइडियम का सही मतलब बताना है। ABCD में से क्या राइट होगा। टू प्ले अ गेम ऑनेस्टली, आप गेम मतलब ईमानदार के साथ खेलते हैं। या फिर टू डू समथिंग रिस्की, कोई काम कर रहे हैं वो रिस्की तरीके से काम कर रहे हैं, खतरे के काम कर रहे हैं। ठीक, या फिर टू प्लीज समवन होगा। या फिर आपका डी ऑप्शन, टू वेस्ट टाइम रोटलेस थिंग्स, मतलब किसी भी काम में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले विथ फायर। प्ले का मतलब क्या होता है आपका? खेलना। क्या होता है? खेलना। और फायर का मतलब आपका क्या होता है? आग। प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। और फायर का मतलब क्या होता है? आग। अगर आप आग से खेलोगे तो वो आपके लिए काम क्या होगा? जोखिम भरी होगा, मतलब रिस्की काम आपके लिए होगा, खतरा भरा आपके लिए काम होगा। तो राइट ऑप्शन आपका बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, टू डू समथिंग रिस्की। अगर आप प्ले विथ फायर, आग से खेल रहे हैं, वो काम आपके लिए क्या होगा? रिस्की काम होगा। तो राइट ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का बी सही जवाब हो जाएगा और आपके भी द्वारा बी सही जवाब आया मेरे शेरों, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आपके लिए स्क्रीन पे है, और बताना है इस क्वेश्चन का साइनोनिम। मतलब जो आपको वर्ड दिया गया, इस वर्ड का आपको साइनोनिम यहाँ पे बताना है, ऑब्स्ट्रैक्ट। ऑब्स्ट्रैक्ट वर्ड आपके सामने है और बताना है क्या राइट ऑप्शन आपका इस वर्ड का साइनोनिम यहाँ पे होगा। ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है रिप्लेस वर्ड, बी ऑप्शन यहाँ पे लिखा आपका कर्व, और सी ऑप्शन रिलीज, डी ऑप्शन यहाँ पे अनक्लॉक। तो फटाक से आप सभी लोग बताएंगे क्या इसका सही जवाब होने वाला ऑब्स्ट्रैक्ट वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे। तो फटाफट जितने भी मेरे शेर हैं, इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग बताएंगे, क्या राइट ऑप्शन आपका होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, आप लोगों के आंसर कमेंट बॉक्स में तेजी से रफ्तार से आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो कर्व लिखा है, ये कर्व की मीनिंग CURB होता है यहाँ पे, और थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे टाइपिंग में, और आपको ये टाइपिंग सही मिलेगा। थोड़ा सा टाइपिंग वाले को अड़काना पड़ेगा हमें, ठीक है। उससे हम बता देंगे टाइपिंग वाले सर से आपकी, वो सही कर देंगे, ठीक है। जो PDF आपको मिलेगी वो आपको सही फॉर्मेट में आपके ग्रुप में टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे कर्व और ऑब्स्ट्रैक्ट वर्ड का आपको बताना था साइनोनिम। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, यहाँ पे कर्व। क्या होगा? कर्व राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये सर क्यों राइट हुआ, कैसे हुआ, आपके माइंड से गायब हो गया। अगर आपको ऑब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब पता होगा तो आप आसानी से ABCD में से आंसर यहाँ पे बता पाएंगे। अगर आपको मीनिंग पता होगा, मीनिंग कैसे पता होगा? अगर आपने वोकैब की क्लास की होगी तो आपको ये वर्ड पता होगा। तो जैसे कि हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज की वोकैब की सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी, और ब्रह्मास्त्र सीरीज की जो प्रैक्टिस क्लास थी वोकैब की, वो भी कंप्लीट हो गई थी, और वन वर्ड की सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई, और आइडियम की सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई मोस्टली। और थोड़े से कुछ आपके आइडियम एंड फ्रेज बचे हुए हैं जो एग्जाम के लिए बिल्कुल आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
तो वो भी बहुत जल्द आपके लिए कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये सेशन नहीं देखा है तो फटाक से जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहां से आप देख सकते हो। ये मतलब ये आपकी सीरीज जो ब्रह्मास्त्र वोकैब की प्रैक्टिस सीरीज देख सकते हैं। ठीक, तो वहां से वोकैब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, वहां से वर्ड आपके एक भी बाहर एग्जाम से नहीं जाने वाले। तो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? बैन। बैन का मतलब होता है किसी भी चीज में बैन कर देना, रोक लगा देना। ठीक, तो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब बाधाएं खड़ी हो जाना आपके सामने। ठीक, तो यही आपका कर्व, कर्व का मतलब भी क्या होता है? किसी भी चीज में आप काम में रोक लगा रहे हैं, बाधाएं आप खड़ा कर रहे हैं, उसको एक दायरे में बंद कर दे रहे हैं, कर्व। ठीक, तो राइट ऑप्शन आपका बी, यहाँ पे इसका साइनोनिम्स राइट होगा, मतलब सेम मीनिंग दे रहा है। ठीक, तो बी ऑप्शन आपका राइट हुआ। और आपके भी द्वारा बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में है, बिल्कुल जबरदस्त है मेरे से। इसके बाद जो ऑप्शन आपके बचे हुए हैं, इसके बारे में हम एक्सप्लेन यहाँ पे आपसे करते हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन वर्ड देखेंगे। रिप्लेस। रिप्लेस वर्ड का मतलब क्या होता है? रिप्लेस वर्ड का मतलब होता है किसी भी, जैसे कि आप इस जगह पे है कोई चीज, ठीक, इस जगह पे आपकी कोई चीज है, इसको हटा के दूसरी जगह आप रख रहे हैं, उसे उसके स्थान बदल रहे हैं, स्थान बदलना वो रिप्लेस आपका हो गया। तो राइट, ये रिप्लेस का मतलब हो गया। ठीक, और यहाँ पे वर्ड आपका लिखा है रिलीज। रिलीज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को मुक्त कर देना, किसी भी व्यक्ति को छोड़ देना, मतलब किसी भी व्यक्ति को मुक्ति देना, मतलब मुक्ति दे देना, मतलब उसे फ्रीडम छोड़ देना। ठीक, खुला कर देना, आजाद कर देना, ये आपका रिलीज हो गया। और यहाँ पे जो अनक्लॉग वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको फटाक से बताना है, क्या राइट ऑप्शन आपका होने वाला है। तो अनक्लॉग का यहाँ पे मीनिंग आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्या राइट होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में वर्ड बताना है। ठीक, क्योंकि अपना भी माइंड आपको थोड़ा सा यहाँ पे चलाना ही, यूज करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, और इस क्वेश्चन पे भी बताना है आपको, सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फॉर द गिवन सेंटेंस। मतलब जो आपको सेंटेंस दिया गया है, इसमें किस पार्ट में आपका एरर है। तो सेंटेंस आपका लिखा, सेफ्टी मेजर्स मेक्स रिस्की एक्टिविटीज लेस रिस्की। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका रिस्की एक्टिविटीज लिखा हुआ है, बी ऑप्शन यहाँ पे नो एरर, सी ऑप्शन पार्ट यहाँ पे आपका सेफ्टी मेजर्स मेक्स लिखा हुआ है, डी ऑप्शन आप यहाँ आपका लिखा हुआ है लेस रिस्की। तो ए बी सी डी में से बताएंगे किस पार्ट में आपका यहाँ पे एरर है। तो फटाफट जितने भी मेरे शेयर है इस क्वेश्चन का बताएंगे, राइट ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा। तो फटाफट आप सभी लोग बताएंगे फटाफट, जैसे कि मैं कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों के कमेंट यहाँ पे देख रहा हूँ, और जबरदस्त तरीके से आप सभी लोगों के चल रहे हैं। शानदार मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आपको जोश अपना बरकरार रखना है। क्वेश्चन क्या एरर है? इसमें से आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा इस क्वेश्चन पे। तो देखते हैं आपका किस पार्ट में एरर है। यहाँ पे आपका सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में? सी पार्ट में। अब ये सी पार्ट में तो एरर है, आपने बताया, और मैं भी आपको बताया सी पार्ट में एरर है। क्यों एरर है, क्या एरर है सर, ये आप तो बताइए। तो यहाँ पे मेजर सेफ्टी, जो मेजर्स वर्ड लिखा हुआ है, सेफ्टी मेजर्स मतलब इस ये वर्ड लिखा हुआ है, ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अगर प्यूरल है तो वर्ब कैसी प्यूरल लेगा। और यहाँ पे जो मेक्स वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा? मेक्स। क्या लिखा यहाँ पे? मेक्स। मेक्स वर्ड आपका लिखा, ये वर्ड वर्ड क्या है? वर्ब आपका यूज हुआ है मेक्स। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट प्यूरल तो वर्ब भी प्यूरल। लेकिन यहाँ पे मेक्स में आपने एस लगाया, क्या लगाया? एस लगा दिया। मैंने बताया था कॉन्सेप्ट, अगर नाउन के साथ आप एस और ईएस लगाते हैं तो नाउन वर्ड जो होगा वो प्यूरल बनेगा। ठीक, अगर वर्ब में आप एस और ईएस लगाते हैं तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट दिया गया है ये प्यूरल दिया गया है, तो वर्ब भी आपकी क्या आएगी? प्यूरल आएगी। तो यहाँ पे मेक्स की जगह आपको करना पड़ेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों? मेक। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? मेक। ठीक, ये आपकी एरर थी इस क्वेश्चन पे। तो राइट ऑप्शन आपका सी, इस क्वेश्चन पे पार्ट पे एरर होगी। और आपके भी द्वारा शानदार तरीके से यहाँ पे जवाब आया हुआ है कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल गजब लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके सामने, आपको फिल इन द ब्लैंक से यहाँ पे भरना है, प्रीपोजिशन से ये फिल इन द ब्लैंक। और शानदार है, प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं, और बिल्कुल शानदार तरीके से आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। द ओशियन वेव्स स्वेल्ड एंड रीच्ड, मतलब जो ओशियन वेव है, मतलब जो तरंगे आपकी ओशियन की, वो स्वेल्ड करती हैं, और रीच्ड का मतलब क्या होती है? पहुंचती हैं। एक कहाँ पे? एक ऊंचाई पे पहुंचती है, एक लेवल पे आती हैं ये। ठीक, हर हेड एंड, यहाँ पे एंड करना पड़ेगा, हर हेड एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग, और वो
स्टार्ट कर देती है स्क्रीमिंग। ठीक, तो एक तरीके से जो आपकी ओशियन वेव्स है, मतलब जो ओशियन तरंगे हैं, वो आपकी स्वेल्ड होती है और पहुंचती है कहाँ पे, आपके हेड में। फिर वो अपना काम चालू कर देती है स्क्रीमिंग का। तो एक हायर लेवल बता रही ना। तो यहाँ पे एमंग तो आएगा नहीं, एमंग आपके दो लोगों के लिए ये तो होगा नहीं। अपॉन, यहाँ पे अपॉन आपका क्या होता है, कोई भी चीज है अपॉन जैसे कि ये मेज है, इसके नीचे कोई भी चीज यहाँ पे रखी जाए मेज के नीचे, ये तो अपॉन होता है, तो ये भी नहीं होगा। जो एवव है, जो एवव वर्ड है, ये एक लेवल को बताता है, ये एक पॉइंट को बताता है कितनी ऊंचाई पे है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका सी, यहाँ पे एवव आपका फिल इन द ब्लैंक्स में राइट ऑप्शन आएगा। और आपने भी सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल जबरदस्त। और एट आपका आएगा नहीं, एट जो प्रीपोजिशन है ये प्लेस के लिए भी यूज आपका होता है। ठीक, तो एट आपका आएगा नहीं। ठीक, तो राइट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सी सही जवाब होगा। और आपके भी द्वारा कमेंट बॉक्स में सी सही जवाब आया है, बिल्कुल जबरदस्त मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस क्वेश्चन में भी बताना है आपको सही जवाब किस पार्ट में आपका एरर होगा। यहाँ पे बताना है ग्रामेटिकल एरर सेंटेंस में क्या है। तो फटाफट आप सभी लोग बताएंगे इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर आपकी क्या है। तो सेंटेंस लिखा, ह्यूमन बीइंग आर, यहाँ पे आर दो बार आपका लिख गया है, ये एक बार नहीं होगा। प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ अर्थ रिसोर्सेस। तो फटाक से बताएंगे किस पार्ट में आपका एरर है ए बी सी डी में से। ए पार्ट यहाँ पे आपका ह्यूमन बीइंग आर, बी पार्ट आपका रिसोर्सेज, सी पार्ट आपका द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ, डी पार्ट आपका लिखा हुआ है। और यहाँ पे ई पार्ट जोड़ लेते हैं नो एरर। तो आप सभी लोग को फटाक से बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे नो एरर है। फटाक से बताएंगे कि इस पार्ट में आपका एरर है। यार आपने सब्जेक्ट पर एग्री में देखा होगा और बहुत जल्द आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर है, किस पार्ट में, ए पार्ट में। तो राइट ऑप्शन आपका ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब क्या एरर है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग लिखा हुआ है, ये सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट। और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आई है आर, अगर आपका सब्जेक्ट प्यूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब प्यूरल आएगी। तो यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट कैसा लिखा है, सिंगुलर, हमें इसे प्यूरल बनाना पड़ेगा। तो बीइंग में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। बीइंग में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट प्यूरल हो जाएगा और वर्ब भी आपकी आर यहाँ पे प्यूरल हो जाएगी। तो ए पार्ट में आपको बीइंग की जगह बीइंग्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बीइंग्स करना पड़ेगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ और समझ में भी आया होगा क्या एरर है, और कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे आने वाला, और ये भी क्वेश्चन शानदार वर्ड है। फटाक से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, सही जवाब क्या होने वाला है। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे शेरों कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो सेंटेंस में आपका अंडरलाइन वर्ड दिया गया इसेंट्रिक, आउटफिट्स को हटा देना आपको। ठीक, ये अंडरलाइन नहीं है, बस इसेंट्रिक वर्ड आपका सेंटेंस का अंडरलाइन वर्ड है। तो इसेंट्रिक वर्ड का आपको बताना है यहाँ पे क्या, साइनोनिम्स। क्या बताना है, साइनोनिम्स। ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे है। एक्सपेंसिव ए ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे एलिगेंट, और सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिजार, और डी ऑप्शन यहाँ पे आपका लेविस। क्या लिखा है, लेविस। तो यहाँ पे आपको इसेंट्रिक वर्ड का साइनोनिम्स बताना था। तो इसेंट्रिक वर्ड का मतलब पता होगा जब भी आप ए बी सी डी में से सही राइट ऑप्शन बता पाएंगे क्या राइट ऑप्शन आपका होगा। तो फटाफट जितने भी शेयर और मेरे चैंपियंस जो लोग हैं, आप सभी लोग बताएंगे क्या ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है एसेंट्रिक वर्ड का साइनोनिम। और आई होप आशा करेंगे आप लोगों के कमेंट में देख रहा हूँ बिल्कुल शानदार तरीके से चल रहे हैं, बिल्कुल शानदार मेरे शेयरों। क्वेश्चन ये कह रहा है इसेंट्रिक, इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से स्ट्रेंज बोल सकते हैं, स्ट्रेंज बोल सकते हैं। स्ट्रेंज का मतलब कहता है विचित्र, स्ट्रेंज का मतलब विचित्र, वो दिखने में बहुत अजीब सा है। और अजीब सा है तो बिजार यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिजार का मतलब भी क्या होता है, वो विचित्र तरीके से आपको दिख रहा पड़ा रही। ठीक, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अदर वर्ड यहाँ पे बच गए, इसके बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे वर्ड लिखा आपका एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगी है वो चीज आपके लिए। तो एक्सपेंसिव वर्ड का मतलब क्या होता है, महंगी। ठीक, क्या होता है, महंगी। इसके बाद
एलिगेंट, क्या लिखा हुआ है एलिगेंट। एलिगेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, एलिगेंट वर्ड का मतलब बोल सकते हैं ब्यूटीफुल, क्या बोल सकते हैं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है सुंदर, वो बहुत अति सुंदर दिख रही है, एक नारी है बहुत अति सुंदर दिख रही है, आपने देखा बोला वाह क्या एलिगेंट है, मतलब इसका मतलब सुंदर होता है, ठीक। सॉरी। इसके बाद डी ऑप्शन यहाँ पे आपका लिखा लेविस। लेविस वर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसों को क्या करता है खर्च करता है। कोई भी नारी देखा, कोई भी लड़की देखा ब्यूटीफुल सुंदर, आप उसके ऊपर पैसे बहुत खर्च करने लगे, होता है कभी कभी कोई लोग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन का मतलब कहता है लेविस, मतलब पैसों को बहुत खर्च करना, ठीक। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हुआ, इसेंट्रिक वर्ड का बिजार यहाँ पे साइनोनिम्स राइट होगा। आई होप आशा करेंगे ये भी क्वेश्चन आपको डन हो गया। अब इसके बाद आपके लिए एग्जाम के लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। तो ये कॉम्प्रिहेंशन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, आपको रीड करने के लिए दिया जाता है ये कॉम्प्रिहेंशन, और आपको ही ये सॉल्व करना पड़ता है। तो आपके लिए 5 मिनट का टाइम है, फटाक से रीड करेंगे और इसका मतलब समझेंगे, फिर इसके बाद आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसके बताना है, ठीक। तो फटाफट आप सभी लोग क्या करेंगे, इसको रीड कर लेंगे। अगर आपको नहीं अभी रीड करना है तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, वहां से आप रीड करके फिर इसके बाद सही ऑप्शन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके इसको फटाफट लेंगे स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। आई होप आपने ले लिया होगा यहाँ पे स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे पहला आपका एडिक्वेसी वर्ड आएगा या अब्सेंस आएगा, फिल इन द ब्लैंक पहले, फिर अटेंडेंस आएगा या लीव वर्ड आएगा। तो इस क्लोज टेस्ट का जो पहला ऑप्शन आपका राइट होगा, ये आपका अब्सेंस यहाँ पे आएगा, अपने आंसर यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पे 22 नंबर पे। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या आप फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा बीइंग, बीन, एज, बी। तो पैसेज में जाएंगे फटाक से, यहाँ पे ये आपका क्लोज टेक्स्ट है, यहाँ पे बताना है क्या आप फिल अप कर सकते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा, इसका सही जवाब आपका आने वाला है अच्छी तरीके से और शानदार तरीके से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बीइंग, क्या होगा बीइंग, तो ए इस ऑप्शन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपने भी ए ऑप्शन दिया बिल्कुल शानदार तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, फटाक से बताएंगे कमेंट बॉक्स में ये क्या इसका सही आएगा, आंसर आपका फिलअप होगा तीसरे नंबर फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेक्स्ट में। तो फटाफट आप सभी लोग बताएंगे। तो जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आया है बिल्कुल शानदार तरीके से, सी ऑप्शन आया बिल्कुल जबरदस्त, तो यहाँ पे सी आपका राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, आपको इसके क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। और इसके बाद इसका फटाक से आप सभी लोग क्या करेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि क्लोज टेक्स्ट आपको ही समझना है, आपको करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको ही करना पड़ेगा क्लोज टेक्स्ट। अगर आप 2 3 4 बार करोगे तो फिर आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी, और फिर आप क्लोज टेक्स्ट आसानी से करने लगोगे, ठीक है। ये बात आपको समझना है, आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 25 नंबर, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, और इसमें से बताना है आपका क्या होगा, ये भी आपके लिए एस डब्ल्यू होमवर्क में है। तो क्लोज टेक्स्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और पीडीएफ में सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और आप वहां से क्लोज टेक्स्ट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो फिर आप अगली क्लास में कमेंट कर देना, और मैं आपका सोल्यूशन यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा, ठीक। तो आज की क्लास अपने यहीं तक करते हैं, और आज की क्लास अपनी यहीं तक रहने वाली थी, और शानदार तरीके से आपने यहाँ पे 25 में 25 क्वेश्चन किए और शानदार तरीके से किए, और जो एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो एग्जाम में आपके जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पे आपके डिस्कस करते हैं। तो सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अब आपके मन में ये डाउट चलेगा सर ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, जो एसएससी एमटीएस औसर बैच 2024 के नाम से आपको प्ले उसमें जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे ये आपका टाइटल लिखा, उसके नीचे आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक लगे हुए हैं, तो वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। इतना सा आपको करना है, और वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बेहिचक बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है और स्माइल करना है। आज का सेशन अपना यहीं तक रहेगा। जय हिंद सोल्जर।